शिव जी हनुमान जी से पूछते कौन हो तुम? तो हनुमान जी बताते कि मैं हनुमान। हनुमान? तो शिव जी बोलते कि भाई तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? तो हनुमान जी बताते कि मैं प्रभु मैं अंजनी पुत्र। अंजनी सुत केसरी नंदन। तो शिव जी कहते कि मैंने तुम्हारी फैमिली नहीं पूछी, तुम कौन हो। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? हनुमान जी फिर सोच विचार के बोलते कि प्रभु मैं वानर हूँ। वानर। तो शिव जी बोलते कि नहीं, मैंने तुम्हारी जाति नहीं पूछी। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन हो? ये संवाद तो मैंने बाद में सुना, मेरे को एक्चुअली एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पहले से पता थी। आपको पता है कि जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई ना, 1600 का टाइम था जब एरिस्टोटल थे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, तो वो मानते थे कि हार्ट जो है ना हमारा वो मास्टर है। लेकिन फिर जब टाइम गुजरा और साइंस इवॉल्व हुई तो एक साइंटिस्ट हुआ करता था, उसने क्या किया कि एक मरे हुए फ्रॉग को, मेंढक को झटका दिया बिजली का, तो उसकी जो पूरी बॉडी है ना वो हिलने लग गई। और वहां से फिर जब और इसको इवॉल्व करा तो पता चला कि लिविंग बींग्स के पास ना एक दिमाग होता है, ब्रेन होता है, और वो एक्चुअली इंसान को चला रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू चलाता है। कई सौ सालों तक ये चला। फिर 1953 में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई और वो थी डीएनए की, उसके स्ट्रक्चर की। और पता चला कि ब्रेन तो कुछ है ही नहीं, ब्रेन तो सिर्फ एक सीपीयू है जो डेटा प्रोसेस करता है, और उस डेटा को प्रोसेस कराने वाला कौन है? डीएनए। डीएनए के सिर्फ 1% हिस्से से हमारी पूरी बॉडी का विकास होता है। मतलब ये कि डीएनए जो है वो मास्टर है। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले ही 10, 15, 20 सालों में ये पता चला कि एक्चुअली डीएनए भी मास्टर नहीं। पता है कैसे? इसको बोलते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये कि हमारे पेट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, आप गिन ही नहीं सकते इतने बैक्टीरियाज होते हैं। हमें लगता था कि वो डाइजेशन और हमें सर्व करने के लिए हैं, लेकिन नहीं, उन सारे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज के अपने खुद के डीएनए हैं। किसी भी टाइम पे अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को, उसके जेनेटिक मटेरियल को काउंट करेंगे ना, तो हम सिर्फ 1% ह्यूमन है। 99% हम अपने अंदर एक पूरा यूनिवर्स लेके घूमते हैं, और वही जो बैक्टीरियाज है ना वो डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ में क्या करेंगे। जैसे आपको भूख लगती है, डर लगता है, ये सारी चीजें होती है, तो इसमें डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं। और ये जो बैक्टीरियाज है ना हमारे पेट में, ये 95% सेरोटोनिन ये प्रोड्यूस करते हैं और दिमाग को बोलते हैं कि तुझे ये करना है। पर फिर साइंटिस्ट्स को ये था कि भाई मतलब क्या है इस सब चीज का। वहां से आती है क्वांटम फिजिक्स। बैक्टीरियाज से लेके हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी से लेके पूरी दुनिया में जितना भी सब कुछ आसपास आप देखते हो, इसको अगर आप जूम इन करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कोई सॉलिड मास है ही नहीं। जो भी आप देख रहे हो वो सॉलिड मास नहीं है, ये बस पार्टिकल्स का एक डांस है। वो पार्टिकल्स जो करोड़ों साल पहले किसी तारे के टूटने के या बिखरने के, डिस्ट्रॉय होने के बाद में सिर्फ डांस कर रहे हैं। और ये डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये डांस ना करें तो इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और पता है ये डांस कौन सा है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, उसके बाहर एक स्टैचू बना हुआ है, और वो स्टैचू है किसका? नटराज, द कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा। रक्त लिखा भगया मेरा, अग्नि मेरा साथी, मृत्यु भी डरे सामने जब शिव मेरे साथी।